सभी देवता इस दृश्य को देख करके विमुग्ध हो गए। धन्य है वो यशोदा मैया जिसके आंगन में आज त्रैलोक्य का परमात्मा उसके इशारों पर नचता है। जो संसार को चलाता है आज मैया का वात्सल्य देखो, उसको उंगली पकड़ के चलना सिखा रही। कभी गोविंद घुटनों के बल दौड़ते हुए गौशाला में पहुंचते हैं तो गाय का जो गोबर है उसको अपने अंग राग पर लगा लेते हैं। मैया देखती हैं तो कान पकड़ करके डांटवे लग जाएं, क्यों रे कनुआ, ऐसा लगे तू कोई बाजन्म को शुक्र है क्या? तो भगवान दाऊ की तरफ देख करके कहते हैं, दाऊ भैया मैया ने मुझको सही पहचानो, मैं पूर्व जन्म को शुक्र हूं। भगवान ने 12 अवतार लिया, बोले मैया ने मुझको ठीक पहचान लियो, मैं पूर्व जन्म का शुक्र 12 ही तो हूं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गोविंद के अंक में अंग राग में जो भी लग जाए वह रुचिकर लगता है। पंक्ता पंकाभिषिक्त शकला वयवं विलोक्यो दामोदरं वदति कोपवशात् यशोदा त्वं सुकरोषि गतिजन्मनि पूतनारे इत्युक्त संस्मित मुखो वतुनो मुरारे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित गोविंद के अंगराग में कुछ भी लग जाए वो शोभनीय है। भगवान धूल मिट्टी कीचड़ को लपेट करके माँ के सामने आते हैं, ऐसी लगता है उनका सब कुछ धूल मिट्टी कीचड़ भी उनके श्रृंगार का सौंदर्य का वर्धक बन जाती है। सुंदरे किम न सुंदरम, अरे सुंदर का क्या सुंदर नहीं लगता। गोविंद स्वयं सुंदर है। रसखान जी कहते हैं धूल भरे अति शोभित श्याम जो जैसी तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना पग पेजन बाजत पीरी कछोटी धूल भरे अति शोभित श्याम जू कैसी बनी सिर सुंदर चोटी कैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरत अंगना पग पैजन बाजत पीरी कछोदी पाछब को रसखानी विलोकत वारिधि काम कलानिधि कोटि वाचव को काम खान बिलोकत वारिध काम कला निधि कोटि काग के भाग्य कहा कहियो हरे हाथ सुने गयो माखन रोटी काग के भाग कहा
सोले गयो माखन रोटी। प्रस्थान जी कहते हैं गोविंद का सर्वांग सुंदर है। ऐसी छवि को देख करके सभी देवता मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, जिसको देख करके काम भी लगा जाता है। अरे उस काग के कितने सुंदर भाग्य हैं जो गोविंद के हाथ से माखन और रोटी छीन करके लेके जाता है। गोविंद बड़ी प्रेम से प्रसाद पवाते हैं नंदजू के आंगन में। कहते हैं कभी प्रभु उसमें गायों के सींगे से लटक जाते हैं, कभी बछड़ों के मुंह के दांत गिने ले जाते हैं, कभी जलती हुई लकड़ी को घुमाने लग जाते हैं, तो कभी चंदा मामा के लिए रूठ जाते हैं, कभी छुरा लेकर वीरों की भांति प्रदर्शन करते हैं। ऐसे घुमाते हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई वीर पुरुष तलवार घुमा रहा हो। आज सब क्रीड़ा करते करते भगवान अपने आंगन की देहरी के भीतर बाहर दौड़ने लगे। जब ये भगवान भोलेनाथ को पता चला कि मेरे प्यारे प्रभु का अवतार हुआ है, भाई दर्शन के लिए पधारे। बाबा दर्शन के लिए आए ब्रज में, मैया को आवाज दी। जो अमंगल वेश देखा मैया घबरा गई। बोले बताओ बाबा आज्ञा करो क्या देनो है, आप जो कहोगे सब प्रदान करूंगे। तो भोले बाबा ने कहा मैया मोको तो केवल अपने लाला के दर्शन कराए दे। अब मैया घबराई। बोले कहीं मैं अगर या बाबा के पास अपने लाला को लेके आ गई तो मेरो लाला बचने वालों ना आए। बोले महाराज तुमको अच्छी बुरो लगे चाहे भलो, मैं तुमको अपनो लाला को दर्शन ना कराए और तुम जो चाहो सो मांग लो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैया मैं तो इतनी दूर से तेरे लाला के दर्शन करवे के ताई आयो हूं, अगर मैया कृपा करे तो नेक एक छटा गोविंद के मुझ को दर्शन कराए दे। मैया ने स्पष्ट मना कर दिया। भोले बाबा निराश हो गए और जाकर के यमुना किनारे पर बैठ गए, विचार करने लगे प्रभु मैं तो इतनी दूर से कैलाश से आपकी एक छटा पाने के लिए दर्शन करने के लिए गोकुल पधारा और प्रभु आपने तो ऐसी विडंबना कि मुझे दर्शन देने से इनकार कर दिया।